हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है अपार्टमेंट पे। तो मैं आपको बता दूं, कनाडा में डिफरेंट एरियाज़ में आपको डिफरेंट टाइप के अपार्टमेंट डिफरेंट प्राइस पे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टोरंटो की, तो यहाँ ओंटारियो में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप कहीं और बाहर किसी और प्रोविंस में जाओगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। तो आइए मैं आपको अपने अपार्टमेंट का टूर करा देती हूँ, तो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का अपार्टमेंट आपको कितने में मिल सकता है। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कनाडा की सड़कें, क्योंकि मेरे को कनाडा आए हुए बहुत टाइम हो गया है, बट मैंने अभी तक कोई भी व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी। बट ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, और फर्स्ट व्लॉग मैं अपना डाल रही हूँ शिफ्टिंग का। ये है हमारा घर जिसमें अभी हम रह रहे हैं। ये है 26 गॉजवेल रोड, इटोबिको। बट यहाँ से हम आज कर रहे हैं मूव। तो आज का व्लॉग हमारा बेस्ड ऑन होगा शिफ्टिंग इन कनाडा। हमारा सामान हमने पूरे घर में फैला दिया है। बस ये नीतू अपना कुछ काम करते हुए, कहीं पे जैकेट फैली है, कहीं पे अलमारी रैक रखी है। ऑल मेस। ये हमारा सामान बंद के तैयार है। ये खुशी हमारा नाश्ता प्रिपेयर करती हुई और अपने घर पे बात करती हुई। हमने ये मंगाई है एक बड़ी सी वैन, जिसमें हमने अपना सामान पूरा भर दिया है। ये इसने मना किया ना। कौन नहा रहा है? तो फाइनली सामान तो हमने सारा शिफ्ट कर लिया है। अब ये जो मैंने बेड मंगाया था, इसको बनाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। ये नीतू और खुशी हमारा सारा सामान सजाती हुई किचन में, वर्क इन प्रोग्रेस। ये है गद्दा। चाकू मारा गद्दा फट जाएगा। अरे गद्दा मत फाड़ना भाई तुम। रुक जाओ, मुझे स्लोमो बना दियो खुलने का यार। मेरे मुंह पे तो नहीं बजेगा आके। ये तो घर भी पहनता हूँ कभी कभार। हाँ, इसे साइड कर दे। किट्टू ये दीवार में भी लगा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी ज़ुबान ख़राब हो रही है क्योंकि हम प्रैक्टिस भूल गए हैं चैनल व्लॉग बनाने की। ये है खुशी, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कनाडा में आप ये जेट स्प्रे कैसे लगा सकते हैं अपने वॉशरूम में, बिकॉज इंडियंस के लिए ये मुझे लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमने ये अमेज़ोन से मंगा लिया है। $45 का आया है। इस पर डिलीवरी चार्ज लग गए हैं $3.5 टोटल ले दे के $50 का बन जाएगा। अब हम इस पे ऊपर लगाई चार्जेस बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम तो खुशी जा रही है लगाने। हम इस पे लगाई के चार्जेस बचाना चाह रहे हैं ताकि हम अपने खुद ही लगा लें घर पे। खुशी और एक और लड़की है नीतू, वो ट्राई करेगी और मैं इनको देखूंगी। सो लेट्स गो। तो ये मैनुअल पढ़ती हुई खुशी, इसने एक सिस्टम खोल दिया है। अब इसको बंद करने का कुछ सिस्टम नहीं पता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, खुशी इंस्टॉल कर चुकी है हमारा मेन टी। 2 hours later. मिशन हो गया है फेल। खुशी ने फोन फ्रेंड किया था, एक अपने प्लम्बर फ्रेंड नीतू खड़ी है वहाँ पे, बट इन लोगों ने ठीक करने की बजाय एकदम ख़राब कर दिया। तो आइए अब मैं आपको अपने
न्यू घर का टूर करा देती हूँ, जो भी बोलते हैं। तो ये है हमारी गंटन ड्राइव, इसका नाम है। यहाँ पे हमारे डस्टबिन बाहर इसलिए रखे हैं क्योंकि आज डस्टबिन उठाने का दिन है। उसके बाद हम इसको अपने साइड पे रख देंगे अंदर ले जाके। ये हमारे नेबर ने अपना कुछ पेड़ काटने के लिए टीम लगवा रखी है ताकि पेड़ ज़्यादा अपनी हद पार ना करे। चलिए मुद्दे से ना भटकते हुए अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे घर पर। हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, 69 इसका नंबर है, लेकिन ये हमारी एंट्री नहीं है। हमारी एंट्री होती है यहाँ से। तो नीचे जाते हुए ये जो उल्टा डस्टबिन पड़ा है इसको आप इग्नोर करें क्योंकि ये धो के रखा हुआ है। पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपने लॉन में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लॉन। इस लॉन के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे जब बर्फ़ पड़ेगी तो हम इसमें स्नोमैन बना सकते हैं। अभी धूप होती है तो हम इसमें बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। हमारे सामने एक गुजराती आंटी रहती है, उन्होंने इसमें अपना खेती बाड़ी कर रखी है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चेयर टेबल है, यहाँ पे हम बैठ के मस्त चाय पकौड़ा खा लेते हैं। खेती बाड़ी में आंटी ने बहुत सा सामान उगा रखा है, मुझे आदू का नाम भी नहीं पता, लेकिन देख लो आप। ओह, पहले फ़िल्टर लगा था, अब ये ग्रीनरी अब दिख रही है। मुझे सिर्फ इसका नाम पता है, ये है ग्रीन चिली। ये देखो अंदर छुप के ग्रीन चिली लगी हुई है। बाकी ग्रीनरी बहुत है कनाडा में, मस्त फ्रेश एयर, बैठो चिल करो। तो आइए चलते हैं नीचे। यहाँ से हमारी होती है एंट्री। ये गेट है जिस पे लिखा रहता है हमेशा प्लीज़ कीप दिस डोर क्लोज एट ऑल टाइम, बट हम लोग रखते नहीं हैं, फ़िलहाल मैं कर देती हूँ बंद। चलते हैं नीचे। यहाँ पे रहती है सामने गुजराती आंटी जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी करी है। ये है हमारा शू रैक, ये भी हमारे ऑनर ने दिया है। इसमें हमने रखे हैं अपने शूज़ और कुछ लॉन्ड्री का सामान। चलिए, अभी सर्दी नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी जैकेट्स नहीं रखी हैं, अदरवाइज़ जैकेट्स यहाँ पे हम टंगा देते हैं ताकि पहन के सीधा बर्फ़ में निकल जाएं। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने अपार्टमेंट में। टाड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ एक थॉट से, ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ पे पॉजिटिव थॉट लिखना और उनको डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम में हमने बहुत ही ज़्यादा भर रखा है सामान। ओ माय गॉड, ये सामान फैला हुआ इग्नोर करते हुए सिर्फ आपको स्टोरेज दिखाते हुए कि यहाँ पे हमने अपने खाली बैग रखे हुए हैं, इसको कर देते हैं बंद। अब हम चलते हैं आगे अपने डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल और 3 चेयर हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं वैसे, बट चारों कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हमने 3 ही चेयर रखी है यहाँ पे। यहाँ बैठ के हम शाम को खा लेते हैं। उसके बाद ये माइक्रोवेव है, ये हमें हमारे ऑनर ने दिया है, इसमें हम अपना खाना पाना पका लेते हैं। ये है विंडो जहाँ से बारिश धूप छाँव सब हमें दिखती रहती है। टेबल है, ये है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में हमने रखे हैं कुछ गुड्डे जो हमारा दिल बहलाते हैं, और हमने लगाई हैं अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ और कुछ पढ़ने का मटेरियल। देखो कब पढ़ने का मुहूर्त निकलेगा। छोटे मोटे गुड्डे, बड़े गुड्डे, कुछ कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल, बर्थडे पे मिले हुए सफोरा से फ्री के गिफ्ट, देन लैपटॉप, और नीचे कुछ एकदम कम काम आने वाला सामान। ये है हमारी किचन। दिखने में अभी साफ़ लग रही है क्योंकि थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया है, वैसे हम फैला के रखते हैं मोस्टली। ये है हमारी गैस, इंडक्शन, नीचे है ओवन, बट क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हम इसको सिर्फ एज अ बर्तन रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम इसको वैसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये इंडियंस की पहचान होती है। नीचे का स्टोरेज भी हमने कम्प्लीटली भर रखा है, गुड़ है, शक्कर है, सब कुछ भर के, चिप्स विप्स फुल रखा हुआ है। ये ड्रॉर भी एकदम फटने को आ रहा है, प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है। इसमें हमने खाने पीने का खूब सामान रखा है। ये रेडी टू ईट, 2 मिनट में ईट होने वाली चीज़ें जो कि 2 मिनट में कभी बनती नहीं है।
बनने में 15 उसके मिनट बाद ले हमारे लेती पास है। आती है ये चिमनी, जो उसके बाद कि ये चिमनी ऑनर नहीं लगा के ऑनर दी ने है। हमें दिया कर दिया है और चिमनी के ऊपर जो स्टोरेज है वो भी हमने एकदम अच्छे से यूटिलाइज किया है, रोज पराठे बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास सामान इतना है और ऊपर हमें का लगता है स्पेस कि भी हमारे हमने पास जगह कंप्लीट कम भर के है, रखा हुआ है, कुछ भी खाली छोड़ने का तो नहीं, ये भी हमने भर क्योंकि दिया है। राशन इतना लेके आते हैं कि उसके रखने बाद की है जगह हमारे नहीं पास मिलती है। कुछ ड्रॉर्स, उसके जिसको बाद हमने ये कुछ ड्रॉर है, अपना सामान रखने में यूज किया इसमें है। हमने जो हमारा एकदम चाहिए होता है हमें इंस्टेंट जल्दबाजी में, वो सामान रखा हुआ है। ये हमने अपने दिमाग ये से डब्बा बनाया हमने है। जुगाड़ किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा इसमें डब्बे हैं हमारे सारे नहीं। गरम मसाला है ये मसालों का सामान, और इसमें हमारे रहते हैं आलू उसके बाद प्याज। इसमें हमने रखा है आलू प्याज। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको ले चलती हूँ ये हमारी किचन, ऊपर वाले कबर्ड्स में। उसके बाद इस ड्रॉर में मैं यहाँ आपको पे भी ले चलती मतलब हूँ, बहुत ही कम ज्यादा चला रखा है। हाई लेवल का सामान है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया है, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये हमें सबसे ज़्यादा पास पड़ता है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सामान रखा है। बाकी जो दूर पड़ता है, जिसकी हाइट नहीं जाती, तो हमने ऊपर कम सामान रखा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये दोनों कबर्ड, जिसमें हमने दालें रखी हैं भर भर के, और हमने छोटा मोटा सामान रखा है। उसके बाद ये वाला जो कबर्ड है, इसमें हमने अपने सारे बर्तन रखे हैं। कुछ बर्तन हमने अपने दिमाग से बनाए गए हैं, जैसे ये हम अपने इंडिया में एशियन पेंट की बाल्टी नहीं फेंकते थे, तो यहाँ पे भी हम अपने दही के डब्बे नहीं फेंकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज हो जाती है। ये जग हमें दूध के लिए मिलता है, दूध के पैकेट्स जो होते हैं वो इसमें हम रख सकते हैं, बट क्योंकि हम डब्बे वाला दूध लाते हैं तो ये वेस्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे वाले में। यहाँ पे हमने भी एकदम ऐसा ही सामान रखा है, कुछ राशन टाइप। ठीक है, उसके बाद हम इधर भी राशन से भरे हैं। फाइन, तो किचन का टूर मैंने आपको करा दिया है। यहाँ पे हमें मिल जाती है एक और विंडो, जिसमें हमने अपना कंप्लीट राशन भर के रखा है। यहाँ से भी हम अपना बारिश और धूप के नज़ारे ले सकते हैं। फ्रिज के ऊपर एज यूजुअल इंडियंस की तरह सामान भरा है, आलू रखे हैं, क्योंकि हम पाव भाजी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो पाव भी रखे हैं। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको फ्रिज की ओर। ये मुझसे भी एक बड़ा फ्रिज, जो कि हमारे ऑनर ने हमें दिया है, उसको भी हमने एकदम कंप्लीट भर के रखा हुआ है। एक भी स्पेस खाली नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे हमने फालतू का सामान भर दिया, मतलब जिसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे सॉस, जैम, बट स्टिल हमने रखा हुआ है। ये हमारा कभी इमरजेंसी के लिए दूध ख़त्म हो जाए तो ये जुगाड़ है। टमाटो प्यूरी, आलस के मारे टमाटो प्यूरी डाल लेते हैं हम कभी कभी। सोया चाप के शौकीन इंडियन पंजाबी लोग। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दही के डब्बे हम फेंकते नहीं हैं, हम इसमें आटा वाटा डाल के रख लेते हैं। लेटस का भरमार हमारे पास रखा हुआ है, इसमें हम अपना फ्रूट्स और कैरेट और ये टमाटर, इसमें हम अपना फ्रूट्स का स्टॉक रखते हैं। उसके बाद ये एक और हमें ड्रॉर मिलता है, क्योंकि हम लोग ऐसे डिवाइड करके रहते हैं, तो ये वाला पोर्शन किट्टू का है, ये वाला पोर्शन हमारा है, तो हम अपना सामान इधर रखते हैं। उसके बाद हमें मिलता है फ्रीज़र, जिसका हमें लगा था कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट इसको भी हमने ओवरलोडेड भर रखा है। यहाँ पे हमारे पास है आइसक्रीम, यहाँ पे हमारे पास है मक्खन, मोमोज के अनलिमिटेड पैकेट, और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फ्रोज़न चिप्स, जिसको हम कभी भी तल के चाय के साथ खा लेते हैं बाहर वाले लॉन में बैठ के। उसके बाद हमारे पास है टिक्की, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बंद दिखाए थे, हम पाव भाजी और बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये किनुआ हम लेके आए थे, हमने आज तक बनाया नहीं है कभी, बस। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला स्टडी टेबल हमारे ऑनर ने हमें दिया है, ये वाला टेबल हमारे ऑनर ने दिया है, माइक्रोवेव ऑनर ने दिया है। ये हमने खुद ही लिया है, मतलब परचेज़ नहीं किया है, बट बस ले लिया है। ये हमारे ऑनर ने दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने वॉशरूम में। ये हमारा वॉशरूम, यहाँ से हम कर देते हैं लाइट ऑन। बेसिकली ये ऑफ हो गई है इंडिया के हिसाब से, बट क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े उल्टे हैं, तो ये सब, जैसे ये अब ऑन, इसको मैंने अब ऑफ़ किया है, बट एक्चुअल में ये ऑन हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम में। बहुत ही सुंदर वॉशरूम, बहुत ही तो नहीं। सबसे पहले आपको मिलता है मिरर, उसके ऊपर ये बहुत लाइट का अच्छा जुगाड़,
देन आपको मिलती है नीचे वॉश बेसिन। वॉश बेसिन में नीचे रखने का बहुत सारा स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ रखा भी नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद ये रैक है, ये भी है मेरे ऑनर ने हमें दिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे आके खरीदना है कि क्या। कभी कभी मिल जाती हैं चीज़ें, कभी कभी नहीं मिलती। तो इसमें हमने अपना जो भी रेगुलर बेस का सामान है वो रखा है, जैसे शैम्पू हो गया, ब्रश हो गया, सोप हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी एक विंडो है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद ये कुछ गोरों का कल्चर है जिसमें आपको वॉशिंग एरिया अलग मिलता है ताकि आपका पूरा वॉशरूम गीला ना हो, सिर्फ एक ही एरिया गीला हो, जो कि मुझे बेस्ट आइडिया लगता है। कभी कभी बाथ टब होता है बट कभी कभी नहीं होता। तो ये हमारा वॉशरूम है, सॉरी बाथ एरिया। उसके बाद ये हमारा ऊपर एक और स्पेस है सामान रखने का, जिसमें हमने कभी कभी यूज़ आने वाला सामान रखा है, और ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। उसके बाद मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे आपको ये इंडियन जेट स्प्रे नहीं मिलेगा, तो हमने ये $50 का अमेज़ोन से लेके लगवाया है, मतलब खुद ही लगा लिया। अगर आप टिश्यू यूज़ करना चाहते हो टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो, बट वो आपका टिश्यू बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इससे बेटर आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको लेके चलती हूँ रूम में। रूम से पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये टेबल। ये टेबल हमारा, ये हमें ऑनर ने नहीं दिया है। इसमें सभी के भगवान पड़े हैं। किट्टू के लड्डू गोपाल किट्टू के रूम में है। तो ये एक रूम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेस है, तो मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि ये किट्टू का रूम है। ये अलमारी है, ये किट्टू के लड्डू गोपाल है, और ये आपको एक मिरर और विंडो वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे रूम में। उसके बाद ये मेरा और खुशी का रूम है। ये हमारा बेड है जो हमने अमेज़ोन से लिया है, गद्दा भी हमने अमेज़ोन से लिया है। तो ये दोनों चीज़ें टोटल पड़ी है हमें 325 में, सॉरी 377 विद टैक्सेस एंड डिलीवरी ऑन ऑल मिला के। उसके बाद हमें सिर्फ फ्रेम आता है, हमें ये सब कुछ खुद बनाना होता है बेड में पेच वेच लगा के, तो हमने खुद से बना लिए। ज़्यादा मजबूत है वैसे तो, बट ठीक है, मतलब इंडिया वाला बेड नहीं है, बट आपको ऐसे फ्रेम मिल सकता है यहाँ पे अगर आपको लेना हो तो। उसके बाद ये एक रैक है जिसमें हमने अपना सारा कॉस्मेटिक का सामान रखा है। ये रैक भी हमें ऑनर ने दिया है। इसमें हमने कुछ इंडिया से लाए हुए सामान भी रखा है और कॉस्मेटिक, जैसे कि आपको लड़कियों का पता ही है। फिर हमें यहाँ पे भी एक विंडो मिलती है जहाँ से हम धूप छाँव देख सकते हैं, और मिलती है एक अलमीरा जिसमें हमने सामान भर के रखा हुआ है एकदम, और एक मिरर। तो इसी के साथ मेरे न्यू घर का टूर होता है ख़त्म। सॉरी, लास्ट पे बचती है ये अलमीरा हमारा कुछ सामान रखने के लिए, और ये चेयर और ये पिल्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ ये टूर होता है ख़त्म। तो मैं आपको बता दूँ, ये अपार्टमेंट हमारा जो है $2000 में है, प्लस यूटिलिटी, जिसमें हम 4 लोग रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 550 पर पर्सन आ जाता है। अगर आप किसी और लोकेशन पे रहते हो, जैसे कि मॉन्ट्रियल, क्यूबेक के किसी प्रोविंस में, या एल्बर्टा, या विनिपेग, या कैलगरी, तो आपको बहुत सस्ते में मिल सकता है। बट ये जो लोकेशन है ये टोरंटो में है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है। बाय।